मॉर्निंग मेरे चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स को और मेरे सभी स्टूडेंट्स को। जैसा कि दोस्तों मैंने मेरे पिछले वीडियो में जो कि मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग को लेकर था, जिसमें मैंने लेथ ऑपरेशंस के बारे में बात की थी, एस्टिमेशन की, उस वीडियो में मैंने लेथ मशीन के ऑपरेशंस का मशीनिंग टाइम निकाला था और मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि अगले लेक्चर में मैं मिलिंग मशीन के टाइम का एस्टिमेशन कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि किसी भी मिलिंग मशीन पे जो ऑपरेशंस होते हैं, मिलिंग मशीन जनरली आपने देखा होगा एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल मिलिंग मशीन होती हैं। जो मिलिंग मशीन होती है मिलिंग का काम करते हैं, यानी कि किसी भी सतह को समतल करने के काम आती है। बस अंतर इतना होता है, जो लेथ मशीन थी उसमें जो जॉब होता है जनरली राउंड शेप का लगाया जाता है, इसमें किसी भी आकार का सामान्यतः वैसे तो प्लेन लगाया जाता है, लेकिन किसी भी आकार का जनरली लगा दिया जाता है। और कटिंग टूल की बात करें तो मिलिंग मशीन में कटिंग टूल जो इस्तेमाल होता है वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, यानी कि जिसके बहुत दंतीय कटर, यानी कि जिसके बहुत सारे दांते होते हैं। तो दोस्तों जो मिलिंग मशीन के लिए यानी कि जो वो ऑपरेशन करेगी उसके लिए जो समय की गणना करनी है हमको, वो किस प्रकार की जानी है, चलिए उसके लिए हम बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट करता हूँ मैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पॉइंट ए, मैं सीधा ए पे आता हूँ। ए है यूजिंग प्लेन मिलिंग कटर। अभी मैं मिलिंग कटर की बात कर रहा था। मिलिंग कटर मल्टीपॉइंट होता है जो कि कटिंग के काम आता है। तो ये जो प्लेन मिलिंग कटर है, जब हम उसको इस्तेमाल करें तो कितना समय लगेगा किसी भी ऑपरेशन को होने में, पहले हम इसकी गणना करेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ मैंने माना हुआ है जो आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि एल क्या है यहाँ पे, जॉब यानी वर्कपीस की लंबाई रहेगी। एस अप्रोच डिस्टेंस है। अप्रोच यानी कि दूरी, अप्रोच दूरी यानी कि जो हमारा कटर है वो जब जॉब के ऊपर से गुजरेगा यानी शुरू करेगा, शुरू करने से पहले जो डिस्टेंस वो कवर करेगा जॉब के ऊपर आने में, वो है हमारी अप्रोच दूरी। ओवररन, जैसे कि अप्रोच दूरी शुरू में मैंने बोला, तो ऐसे ही ओवररन है जो लास्ट में हम मेज़र करेंगे, यानी कि जब जॉब कटर हमारा जॉब को छोड़ के जा रहा होगा, तो वो वाली दूरी छोड़ के जाने के बाद भी कुछ लंबाई तक हमारा कटर आगे तक मूव करेगा, तो वो जो कटर ने मूव किए वो डिस्टेंस जो कि 5 से 6 mm तक हो सकती है, उस डिस्टेंस को हम ओवर रन बोलते हैं। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे एल टी यहाँ पे टोटल ट्रैवल है, यानी कि कुल यात्रा जो कि हमारा कटर शुरू से लेकर लास्ट तक करेगा, यानी कि जिसमें हमारी वर्क पीस की जो लंबाई है वो भी आ जाएगी, और जो अप्रोच दूरी यानी कि वर्क पीस पे चढ़ने से पहले जो दूरी उसने कवर करी वो आ जाएगी, और लास्ट में वर्क पीस को छोड़ने के बाद यानी कि ओवररन भी आ जाएगी। जैसा कि आप एक एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं, जैसे कि आप दौड़ लगाना शुरू करें। अगर मैं बात करूँ दौड़ लगाने की, तो दौड़ लगाने के लिए आप शुरू में जब किसी रेस में भाग लेंगे तो शुरू में आप वार्मिंग अप करोगे या आप धीरे धीरे दौड़ना शुरू करोगे, तो वो धीरे दौड़ना हम एक तरीके से मान के चलते हैं, उसको मेन रेस का हिस्सा नहीं मान सकते। यानी कि आपने दौड़ वार्मिंग अप के लिए शुरू करी है, फिर आपने दौड़ लगाना शुरू किया मेन, यानी कि जो दूरी आपको तय करनी है, और उसके बाद जब आप रुकोगे तो एकदम तो नहीं रुक जाओगे एक जगह, थोड़ी बहुत दूर आप भागते चले जाओगे, यानी कि ओवर रन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो आपने वार्मिंग अप के लिए किया वो आपकी अप्रोच दूरी हो गई, मेन जो दूरी है वो एल हो गई जो आपने डिस्टेंस दौड़ लगाई, और आगे ओवररन जो आप थोड़ा एक्स्ट्रा दौड़े। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से एल टी बराबर एल प्लस एस प्लस ओ होगा, जिसमें मैंने ओ को यहाँ पे 6 mm लिख दिया है, जो 5 से 6 mm तक हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे ये रेक्टेंगल शेप है, ये वर्क पीस है हमारा, और ऊपर डेड डैश में एक सर्किल बना है, ये हमारा कटर है। कटर का मूवमेंट जो होगा वर्क पीस के ऊपर से, आप देख पा रहे होंगे वर्क पीस में यहाँ पे ये जो डैश लाइन आप देख रहे हैं,
नीचे की तरफ जो डैश लाइन आप देख रहे हैं, ये जो डैश लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये डैश लाइन हमारा कटर कितनी गहराई तक काटेगा उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे जो कटर है डेड डैश लाइन वाला, ये मूव होके जाएगा, जब लेफ़्ट साइड में मूव होगा जॉब के ऊपर से, तो वो इतनी गहराई तक, यानी स्मॉल डी आप देख पा रहे होंगे, स्मॉल डी जो लिखा है इतनी गहराई, स्मॉल डी का यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट है, यानी कि कितनी गहराई तक कट लगेगा, काटेगा यानी कि। और यहाँ पे आप कटर में ध्यान देंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कैपिटल डी और स्मॉल डी बाई 2। कैपिटल डी यहाँ पे डायमीटर है कटर का, और स्मॉल डी बाई 2 यानी डायमीटर का आधा दूरी है। तो यहाँ पे जब कटर इस जॉब के ऊपर से गुजरेगा तो उस टाइम पे जो गहराई कटेगी वो स्मॉल डी है। और फीड मतलब भरण, जो हमारा जॉब है, एक्चुअली आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मिलिंग मशीन होती है उसमें कभी भी जॉब मूव नहीं, वो कटर मूव नहीं करता है, कटर एक जगह फिक्स रहता है जनरली। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारा जॉब जो है मूव कर रहा है, फीड जो हो रही है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कटर लेफ़्ट साइड में मूव करता हुआ लगेगा, हमें प्रतीत होगा, और जॉब राइट साइड में जाता हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ कटिंग होगी। इस कैपिटल एल जो आप देख रहे हैं ये कुल लंबाई है, टोटल लंबाई हमारे जॉब की, और इस एस है वो मैं बता चुका हूँ, अप्रोच दूरी। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा काम है इस डायग्राम में से आप देख पा रहे होंगे जो d/2 लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे जो d/2 लिखा है, मैं एक बार, ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल आपको प्रतीत हो रहा होगा। तो सबसे पहले हमारा काम है इस ट्राइंगल में, नीचे देखो आप देख पा रहे होंगे एस लिखा है, ये जो एस लिखा है इसको निकालना, इस ट्राइंगल के माध्यम से हमें इस एस की गणना करनी है, कैलकुलेशन करना है। तो मैथमेटिकल तरीके से हम यहाँ पे आराम से, क्योंकि एक राइट ट्राइंगल है ये, हम आराम से निकाल पाएंगे एस कितना होगा। एस बराबर √d/2 का स्क्वायर माइनस d/2 माइनस स्मॉल डी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो टोटल निकल के आएगा वो होगा अंडर रूट में स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम एस के जब मेज़रमेंट कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो यहाँ पे एल टी जो हमने पीछे निकाला था वो निकल के आ जाएगा। एल टी बराबर एल प्लस अंडर रूट में स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी प्लस 6, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है। दोस्तों ये जो मैथमेटिकल तरीके से मैंने अभी आपसे बात की थी ऊपर, कि इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, ये जो फॉर्मूला अंडर रूट में एस बराबर, ये आपने मैथ में अच्छे से पढ़ा होगा। फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे को कमेंट में या व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, मैं आपको इसको और भी समझा दूंगा ब्रीफ में कैसे ये निकाला गया। ओके दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं अब। तो इस प्रकार से मिलिंग समय, अब मैं बात करता हूँ मिलिंग समय फाइनली कैसे निकलेगा, क्या होगा। मिलिंग समय जैसा कि मेरे लास्ट वीडियो में मैंने लेथ मशीन का जो निकाला था, मैंने वहाँ भी यही सेम फॉर्मूला लिखा था कि mt बराबर LT/F/N। दोस्तों जो LT है ये यहाँ पे क्या है, LT हमारा टोटल जो लेंथ ट्रेवल की गई वो है, और बटे में F/N, जो F है यहाँ पे फीड है, सब चीज़ मैंने नीचे रिप्रेजेंट की हुई है। F बराबर नीचे आप देख पा रहे होंगे बराबर FT/N भी होगा, और जो FT है वो क्या है दोस्तों, नीचे देखिए आप, नीचे आप देख पा रहे होंगे इधर, FT जो है वो हमारा भरण प्रति दांता, यानी कि फीड प्रस्तुत है, यानी एक दांता एक बार में कितना काटेगा। और यहीं पे आप देखना C कटों की संख्या है, N क्या है, चक्रों की संख्या प्रति मिनट यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट RPM, और N जो है कटर में दांतों की संख्या है। तो दोस्तों इन्हीं का इस्तेमाल ऊपर फॉर्मूले में हुआ है। तो यहाँ पे देखना MT बराबर L प्लस अंडर रूट D स्मॉल d इंटू कैपिटल D माइनस स्मॉल d प्लस 6 अपॉन FT इंटू N इंटू कैपिटल N इंटू C क्या है यहाँ पे, कटों की संख्या, और ये जो आंसर निकल के आएगा वो मिनट्स में निकल के आएगा, यानी मशीनिंग टाइम मिनट्स में निकल के आएगा। तो इस प्रकार से आप एक एंड मिलिंग कटर के लिए, यहाँ पे आपने शुरू में क्या लिया था यूज़, प्लेन मिलिंग कटर के लिए हम यहाँ पे मशीनिंग टाइम निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं।
अभी मैंने प्लेन मिलिंग कटर यूज किया था। कौन सा यूज किया था? प्लेन मिलिंग कटर। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट फेस मिलिंग कटर। बी पार्ट आता है फेस मिलिंग कटर। फेस मिलिंग कटर जब हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे दो केस बनेंगे। पहला केस जो आप देख पा रहे होंगे, पहला केस बनेगा जब कटर का डायामीटर जॉब की चौड़ाई से बड़ा हो। तो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कटर जो है वो जॉब से बड़ा है। ये जो रेक्टेंगल शेप में ये हमारा जॉब है और यहाँ पे जो आप दो सर्किल देख रहे हैं ये हमारा कटर है। तो ये कन्फ्यूजन मत करना, आपके यहाँ पे दो जो सर्किल हैं ये दो कटर हैं। यहाँ पे एक ही कटर है, एक कटर मूव करके एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रैवल करता हुआ जाएगा। तो जहाँ पे आप लेफ़्ट साइड की बात मैं करूँ तो यहाँ से हमारा जो टूल है मूव, एक्चुअली यहाँ पे मूव तो हमारा जॉब ही करेगा, पर 1% आप ये मान के चलिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कि अगर हमारा कटर मूव कर रहा हो तो यहाँ पे हमारा जब कटर मूव करेगा, एस जहाँ पे लिखा है अप्रोच दूरी है, तो यहाँ से मूव करके हमारा राइट साइड में हम चलते हैं तो मूव करता हुआ हमारा लास्ट में ओवररन यानी कि 6 से 10 mm का ओवररन रहेगा। तो दोस्तों यहाँ से जब ये काटता हुआ चलेगा तो ये जैसा कि इसका नाम है फेस मिलिंग कटर, तो ये फेस को काटता है। आप फेस क्या होती है दोस्तों, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ किसी क्यूब का, तो क्यूब की कितनी फेस होती हैं? 6। समझ गए होंगे अब आप, यानी कि किसी भी फेस को ये कटर फिनिशिंग का काम करेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ से ये काटता हुआ चलेगा, जिसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे काटता हुआ ये राइट साइड में गया। तो यहाँ डायग्राम के माध्यम से नीचे आप देखना चित्र में XYZ से हम कुछ चीज़ें ज्ञात करेंगे और फाइनली जो हमें ज्ञात करना है, जो कैलकुलेट करना है वो S है। अप्रोच दूरी हमें निकालनी है, तो यहाँ पे सिंपली मैथमेटिक्स यूज हुई है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप इजीली इसको निकाल पाएंगे। फिर भी मैं एक बार बता देना चाहूँगा कि XYZ जो है हमारा राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में आपको S फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, आपको S फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथ्स है, ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप S आराम से निकाल लेंगे। उसके बाद जब आप S निकाल लेंगे तो नीचे मिलिंग टाइम आप आराम से, जो फॉर्मूला मैंने पहले यूज किया था उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आप आराम से मिलिंग समय यहाँ पे निकाल पाएंगे। ओके दोस्तों, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा पिछले वाले केस में और इस वाले केस में। बस यहाँ पे जो S था, पिछले वाले केस में जो S था वो √D स्मॉल d इंटू कैपिटल D माइनस स्मॉल d था, यहाँ पे चेंज हो गया। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से आपने पहला केस B में किया। उसके बाद नेक्स्ट आता है केस 2। केस 2 में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जब कटर का डायामीटर हमारे जॉब की चौड़ाई से छोटा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप चित्र में भी ये चीज़ देख पा रहे होंगे कि जो हमारा वर्क पीस है रेक्टेंगल शेप में, देखो जो भी मैं केस आपको बता रहा हूँ इसमें जो रेक्टेंगल शेप है ये हमारा वर्क पीस है। तो यहाँ पे ये जो वर्क पीस है हमारा केस 2 में रेक्टेंगल शेप में, इसी के साइड में आप देख रहे होंगे दो सर्किल से बने हुए, ये हमारा क्या है? कटर। और कटर का जो डायामीटर है आपको देखने से भी प्रतीत हो रहा होगा जो हमारे वर्क पीस की चौड़ाई है उससे छोटा है, यानी जॉब की चौड़ाई से छोटा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सेम हम S निकालेंगे। S यहाँ पे इजीली निकल जाएगा जो D/2 होगा, और ओवररन हम यहाँ पे 7 mm तक ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, S D/2 होगा, ओवररन हम 7 mm तक ले सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे मशीनिंग टाइम आराम से निकाल पाएंगे, मिलिंग टाइम आराम से निकाल पाएंगे। फॉर्मूला सेम जो हम यूज़ करते हैं उसी में आप लिख दीजिए और यहाँ पे आप आराम से अपना मशीनिंग टाइम निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से मैंने ये पूरा किया और आगे लास्ट में मैं कुछ नोट्स हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे 2 टाइप के कटर आए हैं, प्लेन मिलिंग कटर और फेस मिलिंग कटर। प्लेन मिलिंग कटर यहाँ पे जैसा मैंने लिख भी दिया है, आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो यहाँ से पढ़ लेना। फेस मिलिंग प्लेन मिलिंग जो कटर होते हैं हमारे, उनके परिधि पर ही जो दांते होंगे परिधि पे ही होंगे और अंतिम अभिमुख यानी कि जो एंड फेस होती है उनकी, किसकी? कटर की, उस पे वो दांते घिसे होते हैं और इन्हें हल्के कार्यों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। या समतल सरफेस बनाने के। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखना, फेस मिलिंग कटर। फेस मिलिंग कटर, इसमें जो दांते होंगे वो परिधि के अलावा
एंड फेस पे भी होंगे, यानी कि एंड अभिमुख पे भी होंगे। ज़्यादातर इनको हैवी कटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सतही सज्जा यानी कि सरफेस फिनिशिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा मिलिंग टाइम के कैसे गणना की जाए, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, जैसे कि एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये डायग्राम है, शायद हो सकता है कि आपको इन डायग्राम्स में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहे। तो यहाँ डायग्राम्स में सिर्फ मैथमेटिक्स है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो, W/2 लिखा है, W/2 क्या है यहाँ पे, W/2 यानी कि विड्थ का आधा है ना, हाफ ही तो है ये विड्थ। इसकी टोटल विड्थ कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी टोटल। और यहाँ पे टोटल लेंथ, टेबल ट्रैवल यानी कि जो हमारी टेबल है वो कितनी ट्रैवल करेगी। और यहाँ लेंथ ऑफ वर्क यानी कि जो वर्क यानी कि जॉब जो है हमारा, जो वर्क पीस है उसकी लेंथ कितनी है, L। और टोटल टेबल ट्रैवल जो है वो उस केस में गणित की हुई है, उस केस में कैलकुलेट की हुई है जब हमारा अप्रोच दूरी और ओवररन को हम कंसीडर कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, जो टोटल ट्रैवल हमारी टेबल पे रखा हुआ हमारा जॉब मूव करेगा, वो है टोटल टेबल ट्रैवल। इसी प्रकार से इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट वाले में। तो उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगली मेरी वीडियो में मैं आप इस मिलिंग मशीन के टाइम की गणना के लिए एक न्यूमेरिकल कराऊंगा और उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ढंग से समझें, देखें और घर पे रह कर खूब पढ़ाई करें इस लॉकडाउन के अंत तक।